ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती श्री स्वधा माता। ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु के निर्देश से माता आदि शक्ति का स्मरण किया। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी आदि शक्ति भगवती अपनी कला से स्वधा देवी के रूप में प्रकट हुई। उस समय माता कृष्ण के अनुराग में अनुरक्त थीं। पितरों के कष्ट से ब्रह्मा चिंतित हुए थे। वे सोचने लगे कि मैंने इनके भोजन के लिए हव्य की व्यवस्था की थी, वह ब्राह्मणों के द्वारा देने के बाद भी क्यों नहीं पहुंचता। उन्होंने माता स्वधा का ध्यान किया। माता स्वधा प्रकट हो गईं। वह मूल प्रकृति की अंशभूता और शुद्ध स्वरूपा हैं। लक्ष्मी की भांति समस्त शुभ लक्षणों से ऐश्वर्य गुण से संपन्न हैं। उनकी आभा सैकड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान आच्छादित है। पितामह ब्रह्मा ने भगवती स्वधा को पितरों के लिए प्रार्थना कर सौंप दिया। मनुष्यों को एक गोपनीय बात यह भी बता दी कि पितरों के उद्देश्य से जो भी पदार्थ अर्पण किया जाए उनमें स्वधा अवश्य लगा दिया करें। पितरों के निमित्त अग्नि को समर्पित किया जाने वाला हविष्य स्वधा के साथ लगा दिया करें। तभी से स्वधा लगाकर पितरों का खव्य दिया जाने लगा। तब सब पदार्थ पितरों को मिलने लगे। उस समय संपूर्ण देवताओं, मुनियों और मानवों ने माता स्वधा की सविधि भाव पूर्वक पूजा और स्तुति की। तब माता स्वधा ने सबको मनोवांछित वर प्रदान किया। पिता ब्रह्मा ने घोषणा की कि अन्य अवसर पर पहले स्वधा देवी की पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानवश स्वधा देवी की पूजा नहीं करता और श्राद्ध करता है तो उसे श्राद्ध और तर्पण का कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी तीर्थ में भी फल नहीं मिलता। भगवती स्वधा का पूजन, ध्यान और स्तोत्र महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा पितृ प्रसन्न होते हैं। माता स्वधा का ध्यान करना ही चाहिए। आइए माता स्वधा का ध्यान करते हैं। स्वधा स्तोत्र। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्री पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम अग्नि स्वरूपिणी, अग्नि रूपा, पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। सुव्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तिरोभाव आदि शक्ति में हो जाता है। तुम ओम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है।
हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थीं और राधिका की सखी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गईं। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमल नयनी अग्नि स्वरूपा देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में ब्रह्मकृत स्वधा स्तोत्र जगदम्बा को अर्पण करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर शालिग्राम शिला अथवा कलश पर माता स्वधा का आह्वान कर जय जगदम्बा स्वधा स्वधा स्वधा।